महाशिवरात्रि की पावन पवित्र कथा। कैसे भगवान भोले बाबा ने अपनी एक भक्तिन को बताया कि अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए महाशिवरात्रि पर। और भगवान भोले बाबा बताते हैं कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, कौन सी स्त्री की गोद जीवन भर सूनी ही रहती है, और इसके लिए अपनी गोद भरने के लिए, अपने यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को महाशिवरात्रि पर क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को प्रेम पूर्वक पूरा जरूर सुनिएगा। बस आपसे निवेदन है कि इस कहानी को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा। भगवान भोले बाबा ने स्वयं इस कहानी में बताया है कि कलयुग में जो कोई इस कहानी को पूरा सुनेगा, इसका प्रचार करेगा, उसके परिवार के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं। इस कहानी से बहुत कुछ शिक्षा मिलने वाली है और ये बड़ी ही पावन कहानी है। भगवान भोले बाबा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी अगर आप लोगों ने इस कहानी को पूरा सुना। चलिए, आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। दोस्तों, एक बात आप जानते हो कि जीवन की कैसी विचित्रताओं से पूर्ण है ये जीवन हमारा। कितना अनिश्चित है ये, कितना अद्भुत है। कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छां हुआ करती है। किसी विद्वान ने कितनी प्यारी बात कही है कि समय समय की बात समय पे परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप, समय पे बरसे पानी। समय से पहले कभी कुछ नहीं होता है। दोस्तों, ऐसी ही मैं एक आपको प्यारी सी कहानी बताने के लिए जा रहा हूं कि एक किसा नाम की और लड़की थी। उसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। माता पिता सुख सुविधा जुटाने में असमर्थ थे। उसे गरीबी का पालना नसीब हुआ था, किंतु प्रकृति ने उसे एक बहुत ही सुंदर सौंदर्य दिया था। वह बहुत आकर्षक थी, चपल थी, मनमोहक थी और इतनी दुबली पतली थी, इतनी कृस के उसका नाम ही पड़ गया था कृसा। मेरे भैया, किसा जो थी ना, वो बचपन में अभावों और कष्टों में बीता था उसका बचपन। ऐसे ही उसने किशोरावस्था की दहलीज पर पार की और यौवन के आंगन में अपना कदम रखा। दोस्तों, देखने में बहुत सुंदर लगने लगी, लेकिन वो लड़की के साथ बचपन से ही भगवान भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्ति थी। फिर संयोग ऐसा बना, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हो जाता है। पति का भरपूर प्रेम पाकर के वह कृतार्थ हो गई थी। उसे लगा कि उसके कष्ट के दिन बीत चुके हैं। अब वह पति की बाहों में सिमट करके सब कुछ भूल जाना चाहती थी। फिर भी उसकी डगर उतनी सरल नहीं थी दोस्तों। उसके सामने वही संकट था जो कि गरीब लड़कियों के सामने आ जाता है। हाँ दोस्तों, ससुराल पहुंचने पर उसे अपेक्षित प्रेम नहीं मिला था जैसी उसे उम्मीद थी। जैसा कि अक्सर होता है, उस पर व्यंग बाण छोड़े गए, उसे परेशान किया जाने लगा क्योंकि वो गरीब थी। उसके माँ बाप ने इतना दहेज नहीं दे पाया था। लेकिन उसके जीवन में एक अच्छी बात यह थी कि उसका पति उसे बहुत प्यार करता था। अब दोस्तों, जब वो लड़की गरीब थी तो उसके ससुराल वाले उससे नफरत करने लगे, बात बात पर तायना मारने लगे हैं। लेकिन वो अपने पति की बातों पर, सबकी बातों को और भूल जाती, अपने पति से बहुत प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का समय खराब होता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि करेला वैसे भी तो कड़ुआ होता है, और लेकिन अगर उसकी बेल नीम पर चढ़ा दी जाए तो और ज्यादा कड़ुआ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक तो बेचारी गरीबी में दिन, यानी उसे गरीबी के तायने सुनने पड़ रहे थे। लेकिन भगवान भोले बाबा की इतनी बड़ी भक्त होते हुए एक समस्या और आ गई कि समय 5 वर्ष निकल गए। उस किसा के गर्भ से किसी बेटा या बिटिया ने जन्म नहीं लिया। वो बेचारी बांझ और बजने लगी। एक तो कंगली थी वो, और दूसरी निपुती भी हो गई। अब किसा के मन में भी बस एक ही बात रहती कि उसकी गोद भरनी चाहिए। उसकी देह भी उसके लिए व्याकुल रहा करती थी। वो भगवान भोले बाबा की सेवा करती थी, सिर्फ मंदिर में जाकर के यही प्रार्थना करती है, हे बाबा, वो कौन सा दिन होगा जब मेरी गोद में एक किलकारी गूंजेगी, जब मेरे उधर से एक बेटा का जन्म होगा, और ये घर वाले जो मुझे नफरत की दृष्टि से देखते हैं, ये कब प्यार से देखना प्रारंभ करेंगे।
उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं है प्रभु तुम्हारे बिना, उसका संताप हरने वाला कोई नहीं है प्रभु तुम्हारे बिना, उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं है प्रभु हे भोलेनाथ तुम्हारे बिना। पति के साथ उसे जो क्षण मिले थे दोस्तों, वही उसका एकमात्र सहारा थी। यानी जितनी देर पति से प्रेम से बातें किया करता था, पति के साथ जो क्षण व्यतीत होते थे, वही केवल एक सहारा था। उसी सांत्वना के सहारे उसने अपने आप को परिस्थितियों के भंवर में छोड़ दिया था। उसका ध्यान अब इस तरफ से हटने लगा था और उसने अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था। इतना बस सहने के पश्चात उसे एक और व्यावहारिक ज्ञान हो गया था कि धन की संपन्नता से मन की शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। हाँ दोस्तों, ये बात सच है बिल्कुल। हमारे पास अगर धन ज्यादा है तो उस धन की और संपन्नता से हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ अलग ही चाहिए होता है। इस मध्य उसने अपना सहारा थामे रखा। उसने अपने पति से उसकी समीपता इन विषमताओं के कारण अनायास ही और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखो, ससुराल वाले तो उसे यानी तीक्ष्ण शब्द बोलते हैं कि तू एक तो कंगाल थी, तेरे पिता ने कुछ नहीं दिया, दूसरी अब तू बांझ है, तेरे कोई पुत्र या जन्म नहीं ले रहा है। लेकिन इसी बीच उसके पति और किसा दोनों के बीच में प्रेम संबंध और ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसी सहारे वो जिंदा है। शायद यही वजह रही होगी कि एक दिन उसने अपने आप को गर्भवती पाया। आहा, जैसे जीवन लौट आया हो। उसके द्वार पर सबसे पहले उसके पांव थिरकने लगे। उसने अपने पति को बताया तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू घुमड़ उठे। किसा को इतना खुश देख करके उसके पति को बहुत आनंद आया। वह भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। यह उसकी भी खुशी थी, यह इन दोनों को खुशी थी। यह सूचना जब शयन कक्ष के बाहर आई तो जैसे पूरा घर परिवार उमंग में डूब गया हो। अचानक जैसे सब कुछ बदल गया हो। किसा के लिए प्यार की हवा चल पड़ी। घर में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो गई। किसा ने भी सब कुछ बुला दिया। किसी से कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। उसे तो अच्छा ही लगा कि घर का वह तनावपूर्ण वातावरण बदल गया। हर दिन की तानेबाजी खत्म हो गई, हर दिन का क्लेश खत्म हो गया। किसा यह मत करो, किसा उसे मत उठाओ, भारी है, किसा बिस्तर पर चलो, तुम्हें आराम करना है। घर की औरतें उसे प्रायः टोकती रहती थीं। अब उसे सुखद आश्चर्य होता, यह वही घर है, मैं वही किसा हूं, वह अपने आप से पूछती रहती थी। फिर दोस्तों वह दिन भी आया, एक असह्य पीड़ा, एक बेसाख्ता चीख, एक आनंदपूर्ण राहत भी और एक गोल मटोल स्वस्थ सुंदर बालक की मां बन गई वो किसा। लड़का हुआ है, खुशियों से भरी यह घोषणा पूरे घर परिवार में दौड़ गई। सभी के लिए मंगलकारी था वह पल, वह मौका। कुल दीपक के आ जाने से हर तरफ प्रकाश फैल गया था, ऐसा मानो। परंतु किसा के लिए वह एक बालक नहीं था, उसका पुत्र नहीं था। वह तो उसके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आया था। उसका तो जीवन ही बदल दिया था उसने। किसा उसे खूब प्यार करती, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखा करती थी, पल भर भी अपने से दूर नहीं होने देती। पर वह घर का बहुत प्यारा दुलारा था। सभी उसे लेना चाहते थे, उसे दुलारना चाहते थे। वह एक से दूसरी गोदी में घूमता रहता था। वह जल्दी ही किसी न किसी बहाने से उसे वापस ले लेती थी। किसा दूध पिलाना है, भूखा है, उसके सोने का समय हो गया है, वह कहती थी अक्सर अपने घर वालों से। घर वाले मुंह दबा करके हंसते, हाँ जी अब बेटे वाली हो गई है ना, वे कहते। लेकिन उनके इस कथन में व्यंग नहीं होता था, बल्कि प्रसन्नता के उद्गार होते थे। दोस्तों इसी प्रकार उसकी कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों अब कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। अब जरा दिल थाम करके कहानी सुनिएगा, ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर करके रख देगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर कृपा दृष्टि जरूर बनाएंगे और आपके परिवार के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। दोस्तों अब क्या था, अब वह यह सोच रही थी कि उसका रोम रोम प्रसन्न था।
खुशी से शहर शहर जाती थी वह। और यह ऋतु भी ऐसी ही थी। सर्दी की ठिठुरन को दमदार सूरज के कोने ने कब भगा दिया, बसंत देव ने भी अपना पीत वस्त्र समेट लिया था। मनचाही खिली धूप अपने कोमल स्पर्श से तन मन को गुदगुदा रही थी, जैसे सारा वातावरण आनंद और निश्चिंतता के गीत गुनगुना रहा था। अब जो किस्सा थी ना, वह भी इन यादों में डूबती उतराती आनंद और निश्चिंतता का मधुर गीत गुनगुना रही थी। वह आनंदित थी क्योंकि उसकी दृष्टि में शोक उसके जीवन से बिल्कुल जा चुका था। वह निश्चिंत थी क्योंकि उसकी नजर में चिंताएं अब उसके जीवन में और भटकने वाली नहीं थीं। उसका आनंद, उसकी निश्चिंतता स्वाभाविक थी, सहज थी। उसका लाडला अब घुटनों के बल चलने लगा था। दोस्तों, इस समय भी वह इधर से उधर घूम रहा था। कुछ पल के लिए वो उसे दिखाई देता और फिर आंखों से ओझल हो जाता। उसकी यह बाल सुलभ चपल कीड़ा पर वह बहुत प्रसन्न हो रही थी। दोस्तों, किस्सा को नहीं पता था। अब मित्रों, कहानी यहां से मोड़ लेती है बिल्कुल विपरीत, उल्टी दिशा में। अब किस्सा के ऊपर कितना बड़ा संकट आने वाला है, जरा सुनिएगा इस कहानी को। उस बेचारी किस्सा को नहीं पता था कि अनित्यता का क्रूर हत्यारा दैत्य एक सांप अपना घातक फन फैला करके और धीरे धीरे उसके लाडले की तरफ बढ़ रहा था। उसकी प्रसन्नता, उसकी लाडले की तरफ बढ़ रहा था। उसकी प्रसन्नता, उसकी निश्चिंतता के दुर्ग में सेंध लग चुकी थी। दोस्तों, नमक लग चुका था। एक शोर उठा अचानक से उसके घर में, एक आर्तनाद हुआ। किस्सा का सुख धाम, मानो किस्सा का जो सुखों का भवन बना हुआ था, वो एकदम भर भरा करके गिर पड़ा हो। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका लाल, उसके जीवन, उसके सुखों का आधार काल के गाल में विलीन हो चुका है। उसके सामने पुत्र को निष्पंद यानी मृत शरीर लाया गया तो जैसे उसके प्राण ही निकल गए हो। क्या यह सत्य था? क्या यह विधाता का क्रूर मजाक नहीं था उसके साथ? क्या यही सुनना, यही देखना बाकी था? परंतु नहीं, किस्सा इसे बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। उसका लाल मरा नहीं है, वह तो अब थक करके सो गया है। बस किस्सा ने केवल इतना सुना था कि किस्सा के बेटा को और एक सांप ने डस लिया है। बस इतना ही किस्सा समझ पाई थी और बस इतना सुनने के बाद अपने बेटा के मृत शरीर को देखकर के किस्सा बेहोश हो जाती है। भारी शोर शराबे, भारी कोहराम के बीच यह होश में आई तो बच्चे का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर देने की बात हो रही थी। जब किस्सा को होश आया तो वह हक्की बक्की थी। फिर जब वे वास्तव में बच्चे को ले जाने लगे तो वह फुर्ती से तन करके खड़ी हो गई। उसने बच्चे को झपट लिया उनकी गोद से। नहीं ले जाने दूंगी इसे मैं, इसे कुछ नहीं हुआ है। देख नहीं रहे हो तुम, ये सो रहा है और खेलते खेलते कितना थक गया है मेरा लाल। नहीं, छोड़ दो इसे, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। अभी जाग जाएगा मेरा लाल। और अपने बेटे से कहने लगी है, उठो बेटे, उठ जाओ। अब इन्हें बता दो कि तुम तो केवल सो रहे हो। उठो बेटे, उठ जाओ ना। घर परिवार वालों ने, लोगों ने उसे समझाने का दोस्तों बहुत प्रयत्न किया। मौत का कोई मुकर्रर समय नहीं होता है। मौत बताकर नहीं आती है। वह छोटे बड़े, अमीर गरीब का अंतर नहीं करती है। सत्य यही है कि अब उसका बेटा जीवित नहीं है, वह मौत के गाल में समा चुका है। किस्सा बेसुध सी आंखें फाड़े कभी उन्हें ताकती, कभी अपने पुत्र के निष्पंद शरीर को, जिसे उसका ममतामयी मन अब भी मृत मानने को राजी नहीं है। इस बीच किसी ने उसके हाथों से उसके बच्चे को लेना चाहा। फिर तो जैसे उसे किसी ने डंक मार दिया हो। वह एकदम चिल्ला पड़ी। मैंने कहा है ना, मैं अपने लाल को नहीं जाने दूंगी। अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं जगाऊंगी इसे अकेली ही। क्या कहा? यह मर गया है? पागल हो गए तुम, हैं? तुम सारे के सारे पागल हो। देखते नहीं इसे इलाज चाहिए। मेरा लाल फिर उठ जाएगा मेरा लाल। हट जाओ सब। मेरे भैया, बहुत रो रही है बेचारी। बस एक ही बात कहती है, मेरा लाल मरा नहीं है, सोया हुआ है, ये उठ जाएगा। और वह बच्चे को उठा करके दोस्तों वहां से दौड़ पड़ी है, निकल गई उन सब के बीच से। पागल सी इधर से उधर दौड़ती रही, घूमती रही, जो भी मिलता उससे दवा मांगती रही, अपने पुत्र के लिए, अपने लाल के लिए। ए भैया,
ए बाबा, ए मैया, देखो ना ये मेरा बेटा है ना, ये बहुत थक गया है, बहुत देर से सो रहा है, सोए ही जा रहा है, इसको दबा दो ना, जाग जाएगा यह। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, उस पर दया करते और उसे समझाने का कुछ प्रयत्न करते, परंतु पुत्र मोह में उसकी ज्ञानेंद्रियों को सुन्न कर दिया था मित्रों। वह कुछ भी समझ पाने की दशा में नहीं थी। छड़क बिल्कुल भी वो पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। जब वह इस प्रकार गली गली सड़क सड़क चौराहे चौराहे अपने मरे हुए पुत्र के लिए दवा मांगती फिर रही थी, तभी दोस्तों उसे एक भीड़ घेर लेती है। एक भीड़ ने घेर लिया, और आप लोग जानते हो भीड़ का कोई नाम नहीं होता है, वो भीड़ होती है। उसमें कुछ मंचले लोग भी थे, कुछ शरारती भी थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसकी इस दया पर तरस आ रहा था। वे एक माँ की पीड़ा को समझ रहे थे। ऐसे ही बुजुर्ग संजन ने किस्सा को अपनी तरफ से समझाने का प्रयत्न किया। एक बुजुर्ग बोला है, बेटी क्या तुम सचमुच अपने बेटे का जीवन चाहती हो? क्या तुम सच में चाहती हो कि वह फिर से उठे, खेलने कूदने लगे? क्या तुम सच में यही सोचती हो कि वह मरा नहीं है? एकदम किस्सा कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? दवा की बात कीजिए ना, यदि आपके पास दवा है तो दे मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बेटी पहली बात तो ये समझ लो कि तुम्हारा पुत्र अब जीवित नहीं है, वो मर चुका है, और इसे ले जाकर के बेटी कहीं दफना दो। तभी किस्सा बीच में बोलने, रहने दो बाबा, रहने दो। किस्सा बीच में ही बोल पड़ी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई भी नहीं है जो मेरे बेटे को होश में लाए? यदि वह मर भी गया है तो उसकी कोई तो दवा होगी, किसी के पास तो होगी। तभी मेरे भैया उसे एकदम अचानक ध्यान आ जाता है। अचानक ध्यान आ जाता है कि जिसकी मैंने जीवन भर सेवा की, क्यों ना मैं अपने भगवान भोले बाबा के पास में जाऊं। फिर उसे अचानक ध्यान आया कि आज तो महाशिवरात्रि का दिन है, आज तो मेरे भोले बाबा मेरे ऊपर कृपा जरूर बरसाएंगे। एकदम से कृष्णा अपने मरे हुए बेटे को गोद में लेकर और उस भीड़ से निकल करके मंदिर की तरफ दौड़ चढ़ी है। दोस्तों अब जरा ध्यान देना, भगवान भोले बाबा ने कितनी बड़ी कृपा की उसके ऊपर। अब जैसे ही मंदिर में ले जाकर के अपने लाल को जमीन पर रख देती है, और जब जमीन पर रख दिया तो एकदम से और भगवान भोले बाबा की जो शिवलिंग यानी मूर्ति बनी हुई थी उसके पास में हाथ जोड़ करके बैठ जाती है। बोले, बाबा बाबा मैंने जीवन भर तुम्हारी सेवा की और तुमने इसकी सजा मुझे ये दी कि मेरे बेटे को तुमने छोटी सी उम्र में ही छीन लिया। पहले तो मुझे दिया क्यों? और अगर तुमने दिया तो कम से कम जीवन भर मेरे साथ रहने देते। मेरे भैया वो स्त्री आंख बंद करके बैठ जाती है, बाबा जब तक मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तब तक मैं न तो यहां से जाऊंगी और न अन्न जल ग्रहण करूंगी। दोस्तों मंदिर का जो दरवाजा था उसे अंदर से बंद कर लिया है। तभी क्या देखा है कि वहां पर भगवान भोले बाबा और एक संत के भेष में प्रकट हुए, संत के भेष में प्रकट हुए। और जैसे ही उस किसाल नाम की जो लड़की थी उसके सर पर हाथ रखा, उसने अपनी आंखें खोली। बोले, बाबा? बोले, हाँ बेटा क्या चाहती हो तुम? बोले, बाबा कुछ नहीं, मेरे बेटे को जीवित कर दो, इसे जीवित कर दीजिए। और सब लोग कहते हैं कि ये मर गया है, लेकिन बाबा मेरी कोई नहीं सुनता है। सबसे दवा के लिए कहा पर किसी के पास कोई इलाज नहीं है। आप तो वैद्यों के वैद्य हैं, आप तो देवों के देव हैं। वो संत कहने लगे, मैं कोई महादेव नहीं हूं है, और मैं एक संत हूं। बोले, आप जो भी सही, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जरूर मेरे पुत्र को जिंदा कर दोगे। एकदम से संत कहने लगे, तुम्हें विश्वास है? बोले, हाँ। तो फिर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या? बोले, हाँ तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित अवश्य करूंगा, जरूर करूंगा। दोस्तों ये वचन सुनते ही जो किसा नाम की लड़की थी उसको थोड़ी सी सांत्वना मिली, उसके हृदय से दुखों का बोझ हट गया। वह आसान्वित होकर के और उस संत की तरफ देखने लगी। वह कहना चाह रही थी, तो फिर करिए ना बाबा, जल्दी करिए ना जीवित मेरे लाल को, देरी किस बात की है, जल्दी जीवित करिए ना। तभी
वो संत उसके नेत्रों की भाषा को पढ़ रहे थे, उसके मन को जांच रहे थे। उन्होंने कहा, परंतु इसकी औषधि की व्यवस्था तो तुमको ही करनी पड़ेगी, इसकी दवा तो तुमको ही लानी पड़ेगी। एकदम से लड़की कहने लगी, मुझे क्या कर सकती हूं मैं, बताइएगा आप। अगर आप कहो ना कि मुझे अपना खून निकाल करके देना है तो मैं अपने खून निकाल करके दे दूंगी। तुम कहो कि लड़की तुझे अपना प्राण निकाल करके देने हैं तो मैं अपने प्राण निकाल सकती हूँ, लेकिन बाबा मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। दोस्तों, ये होती है माँ की ममता। तो वो संत कहने लगे हैं, तुम्हें कोई खून, तुम्हें कोई प्राण निकालने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें केवल कुछ सरसों के दाने लेकर आने हैं बस। बोले हाँ। किस्सा तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। बस सरसों के दाने? अच्छा बाबा, कितने? बोले हाँ, सरसों के दाने 1 मुट्ठी भर, बस थोड़े से ही आपको लाने हैं। सच कह रहे हैं ना मुनिवर? बस यही उसकी समझ से परे था। इतना सस्ता इलाज और इतना सुलभ भी है। इन दिनों सरसों के तो ढेर लगे थे बाखरों में, आंगनों में, कौन मना करेगा देने से? अपने आप भी ले लो तो किसी को क्या ऐतराज होगा। इस संपन्न नगरी में क्या कीमत सरसों की, जो एक चुटकी भर या मुट्ठी भर, एक झोला भर दानों की भी क्या कीमत है। मन ही मन हंस रही थी वो लड़की, इतनी छोटी सी बात और इतना सरल सा इलाज। बस वह चल पड़ने को उद्गत हुई, पंख लग गए थे उसे। संत की उपस्थिति में कुछ बात तो थी, इतना आत्मविश्वास किसी अति महान व्यक्ति की में ही संभव हो सकता था। मिथ्या भाषण या उपहास का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। किस्सा चलने को हुई तभी संत ने एकदम बीच में टोक दिया, अभी बात पूरी नहीं हुई है बेटी मेरी। किस्सा के चेहरे पर संदेह की शंका के भाव आ गए, प्रश्न चिन्ह उभर आया नेत्रों में। तो एकदम हाथ जोड़ करके बोली है, तो बाबा क्या? एकदम संत कहने लगे हैं, विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है पुत्री, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सरसों के दाने ही लाने हैं। बस ध्यान इतना रहे कि सरसों के दाने तुम जिस भी घर से लेकर के आओ, उस घर में मृत्यु के कदम कभी भी ना पड़े हुए हो, उस घर में कोई मरा नहीं हो। ठीक है महाराज, मैं अभी आई। और वह लगभग दौड़ती हुई वहां से चली गई। दोस्तों, जैसा उसने सोचा वैसा ही उसे मिला। यहां आते वक्त तो उसका ध्यान स्थिर नहीं था, किंतु अब वो उस उन्मुक्त होकर के देख रही थी। हर तरफ सरसों के ढेर थे, उसका मन खुशी से झूम रहा था। वह पहले घर में गई, अपनी व्यथा सुनाई और संत का बताया हुआ इलाज बताया। थोड़ी सी सरसों का आग्रह किया तो जो घर की मालकिन थी, जिस घर में वो किस्सा घुसी थी, उस घर की मालकिन ने बेहद तत्परता से शहर से उसके थैले आंचल में सरसों डाल दी। वह उसे लेकर वापस जाने को मुड़ी तो उसे संत के वचनों का ध्यान आया, उस परिवार में कभी कोई मरा ना हो। उसने महिला से यह प्रश्न कर दिया। वह महिला हतप्रस्त हो गई। कैसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कैसा विचित्र प्रश्न है तेरा। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए बताया कि उसके घर में अभी कुछ समय पूर्व ही मृत्यु वज्रपात कर चुकी है। उसके घर में अभी उसका पति ही कुछ दिन पहले मरा है। निराश किस्सा गौतमी ने औपचारिक शोक व्यक्त किया, सांत्वना के 2 बोल कहे और वहां से निकल गई। सरसों उसने वहीं पर छोड़ दी। दोस्तों, अब दूसरे घर में पहुंची, वहां पर भी उसने वही किया। सरसों तो लोग दे देते हैं, लेकिन बाद में जब किस्सा पूछती है क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं मरा है, तो हर के घर से यही जवाब आता है कि हमारे घर से कोई ना कोई मरा है। दोस्तों, ऐसे ही वह न जाने कितने घरों में गई। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती। उन्हें यह सुनकर के दुख होता कि उसका बेटा नन्हा सा पुत्र असमय काल का ग्रास बन गया है। वे दुख व्यक्त करते, सहानुभूति भी जताते, सरसों देने को भी तत्पर हो जाते, परंतु अपने परिवार में मृत्यु की बात पर वे नाराज हो जाते। उसे भाग जाने को कहते, उसे डांट देते, झड़क देते, दुदकार देते। मांगते मांगते कितना ही समय निकल चुका, लेकिन दोस्तों शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अब किस्सा के दिमाग में कुछ थोड़ा थोड़ा आने लगा है। दोस्तों, अब जैसे ही लौट करके भगवान भोले बाबा के मंदिर में आई है, जैसे ही वो संत सामने बैठे हैं, उसका मृत बेटा भोले बाबा के मंदिर में रखा हुआ है,
वो किस्सा आकर के वहीं हाथ जोड़ करके बैठ जाती है। जो भगवान भोले बाबा संत के रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा, बेटी तुम सरसों लेकर के आई, मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दूं। किस्सा रोने लगी है। बोले बाबा, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जिस घर से मुझे सरसों के दाने मिल जाते। अब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। एकदम से संत रूप में भगवान भोले बाबा कहने लगे, बेटी तुम पागल हो, बिल्कुल तुम अभी नहीं समझ पाए। क्यों? बोले तुम सरसों क्यों नहीं लेके आई? बोले बाबा इसलिए नहीं लेके आई कि मैं सरसों तो मैं चाहे किसी घर से ले लेती, लेकिन मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जिस घर में कोई मरा ना हो। वो संत कहने लगे हैं, बेटा अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो तो इस संसार में कोई ऐसा कोई घर नहीं है जो मौत की चपेट में नहीं आया। किसी का भाई, किसी के पिता, किसी के दादा, किसी का पुत्र, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के बेटा की पत्नी, कहने का मतलब कोई ना कोई संसार को छोड़ करके जरूर जाता है। बेटा जब इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई हो, तो बेटा तुम क्या इस संसार से अलग हो? तुम्हारे बेटा की मृत्यु, हाँ ये बात सच है कि तुम्हारे बेटा की असमय मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु का जो समय निश्चित होता है बेटा वो जरूर होकर के रहती है। बेटा आज महाशिवरात्रि का समय है, मैं आज बता रहा हूं तुमको, जरा ध्यान देकर के मेरी दो बात सुनिएगा। जो माँ बाप महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्र लेकर के महाशिवरात्रि के दिन अपना व्रत रखने के बाद भगवान भोले बाबा की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं और अपने संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं, तो भगवान भोले बाबा उनकी संतान की लंबी उम्र कर देते हैं। बेटा दूसरी बात, जो स्त्री अपने यानी दूसरों के बच्चों से नफरत किया करती है, दूसरों के बच्चों को देख करके जलती है, तो उसके घर में कभी संतान की उत्पत्ति नहीं होती, उसकी गोद कभी नहीं भरती। तो बेटा जो इस सृष्टि का चक्र है वो ऐसे ही चलता है। तुम्हारा बेटा चला गया है तो अब इसका दुख मत कीजिएगा। एकदम किस्सा की दोनों आंखें खुल चुकी थीं। बोले बाबा आप हो कौन? उसी समय भगवान भोले बाबा जो संत रूप में आए थे आंखों से ओझल हो जाते हैं। किस्सा की आंखें खुल चुकी थी, अपने बेटा को लेकर के अपने घर आई, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर के उस बेटा का अंतिम संस्कार किया है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये कहानी बहुत ही प्यारी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कहानी को अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।